कि जो गायत्री के बारे में प्रचलित है कि गायत्री को कीलित कर दिया गया है, उसके पीछे की कहानी भी बड़ी अद्भुत है दोस्तों। पीछे की कहानी ये है कि 3 लोगों के श्राप कहते हैं माँ गायत्री को लगे हैं। श्राप कह लीजिए, कीलित कह लीजिए, कि लॉक लगा हुआ है, खोलना पड़ता है। चाबी लगाओगे तो दरवाजा खुल जाएगा। और किस किस के लगे हुए हैं? ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का लगा हुआ है, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का लगा हुआ है और प्रजापति ब्रह्मा का लगा हुआ है। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई आप सोच करके देखो कि किसने लगाया और क्यों लगाया। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ सदाशयता का ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है कि जिनके साथ आप कुछ भी कर लीजिए पर उनके हृदय की सदाशयता में, उनके हृदय की भावनाओं की पवित्रता में कमी नहीं आने वाली है। वशिष्ठ के 100 पुत्रों का वध विश्वामित्र ने कर दिया। 100 पुत्रों को ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के मार दिया था और उसके बावजूद विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि की पदवी देने का काम ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने किया। सदाशयता की पराकाष्ठा है कि यदि आदमी के अंदर कितना भी आप बुरा कर लो, पर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का जीवन इस चीज का प्रतीक है कि साहब कितना भी आप बुरा कर लो पर मैं हमेशा आपके लिए अच्छा ही करने वाला हूँ। 1985 में सभी आदरणीय मामा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत मिशन के पूर्व के कार्यकर्ता थे, किसी कारणों से यहाँ से चले गए और जाने के बाद उनने दिल्ली में केस कर दिया। दिल्ली में रहने लगे, दिल्ली में जाकर के उनने केस किया। तो पुराने कार्यकर्ता थे, अपने सुप्रीम कोर्ट में लॉयर भी थे, कमल टावरी जी। गुरुदेव से आकर के बोले गुरुदेव वो उनने केस कर दिया है, हो सकता है कि दिल्ली जाना पड़े। तो गुरुदेव बोले बेटा जाना तो नहीं पड़ेगा, पर यदि गए भी अपन दिल्ली तो उसी के यहाँ रुकेंगे। बोले गुरुदेव उसने तो केस किया है आपके ऊपर, उनके यहाँ जाकर के कैसे रुकेंगे? गुरुदेव बोले बेटा बच्चा है अपना, बहक गया होगा, अपन उसी के जा करके रुकेंगे। दोस्तों इसको सदाशयता कहते हैं। कितना भी कोई बुरा करे पर उनके मन में से कभी पवित्रता नहीं जाती। हम लोग छोटे थे तो शांति कुंज में जब गुरुदेव ने पूरी की पूरी संस्कार परंपरा को यहाँ पर स्थापित किया तो बहुत सारे लोग थे जो विरोध करने के लिए कभी कभी आ जाते थे। एक तो सभी वर्गों के लोग, सभी जातियों के लोग, हर एक के लिए संस्कार हैं और ऊपर से निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लिया जाता। हरिद्वार में रह करके आप ऐसा काम कर रहे हो तो आसपास के लोगों में कुछ को विरोध भी होता था, लोग आ जाते थे। और जब वो आते थे गुरुदेव नीचे उतरते थे, उनके पास जाकर के उनसे पूछते थे बेटा चाय लिए कि नहीं, आपके लिए नमकीन वगैरह भिजवाएं क्या? हर रोज खाना भिजवाते। जो लोग विरोध करने के लिए तख्तियां लेकर के खड़े होते थे, गुरुदेव उनके लिए चाय भी भिजवाते थे, अंदर से सामान भी भिजवाते थे। दोस्तों इसे सदाशयता कहते हैं। जिसके अंदर सदाशयता होती है, जिसके व्यवहार के अंदर सदाशयता होती है, उसके लिए वशिष्ठ ताले को दोबारा से घुमा देते हैं। उसके लिए कहते हैं आपके ऊपर गायत्री लगेगी, बाकी के ऊपर नहीं लगेगी। पहला जो ताला ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने लगाया है वो इसलिए लगाया है कि व्यवहार में सदाशयता की आवश्यकता है। दूसरा जो ताला लगाया है वो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने लगाया है। 32,000 साल की उनने तपस्या कर ली, मेनका से मुलाकात हो गई तो उनकी 32,000 साल की तपस्या पूरी तरह से खत्म हो गई, क्षीण हो गई। तो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने लगाया कि जिसके चरित्र में प्रामाणिकता रहेगी, जिसके व्यक्तित्व के अंदर प्रामाणिकता रहेगी, जिसके चरित्र में कभी ह्रास नहीं होगा, स्खलन नहीं होगा, वो व्यक्ति गायत्री का अधिकारी बन जाएगा। दूसरा ताला उनका लगाया हुआ है। तीसरा जो ताला लगाया हुआ है दोस्तों वो प्रजापति ब्रह्मा का लगाया हुआ है। प्रजापति ब्रह्मा के मुंह से वेदों के मंत्र निकले, जिसका चिंतन ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है वो गायत्री का अधिकारी बन जाता है। और आप गुरुदेव के जीवन को देखो दोस्तों तो तीनों चीजों में गुरुदेव बिल्कुल शिखर पर उपस्थित है। इस युग के यदि कोई विश्वामित्र हो सकते हैं तो मात्र गुरुदेव हो सकते हैं। व्यवहार की सदाशयता हो, गुरुदेव उपस्थित हैं। चिंतन के परिष्कार हो, ज्ञान हो, गुरुदेव वहां पर उपस्थित हैं। चरित्र की प्रामाणिकता हो, गुरुदेव वहां पर उपस्थित हैं। जीवन के सारे आयाम गुरुदेव बिल्कुल शिखर पर उपस्थित हैं। और गुरुदेव ने इसीलिए, जो भी अंबेकर भाई साहब आपसे कह रहे थे साधना से सिद्धि, इसलिए गायत्री साधना तो है पर जो सिद्धि गुरुदेव ने लेकर के दिखाई, जो वसीयत गुरुदेव हमारे लिए छोड़ करके गए, वो ये छोड़ करके गए कि हम में से हर एक को गायत्री साधना को अपनाने की आवश्यकता है, पर उसके साथ साथ चिंतन के परिष्कार को, चरित्र की प्रामाणिकता को, व्यवहार की सदाशयता को भी अपनाने की आवश्यकता है। जब ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन जुड़ जाता है, ताले के साथ चाबी जुड़ जाती है, तो हम लोग उन सिद्धियों के अधिकारी बन जाते हैं जो गुरुदेव हमारे लिए छोड़ आद्य शक्ति भगवती